अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। हुकूमत ने ईद के बाद आवाम को ईदी दे दी। पेट्रोल में तकरीबन 4 से 5 रुपए मज़ीद इजाफा कर दिया गया और अब नई कीमत 294 रुपए पेट्रोल की हो चुकी है। आवाम इस नई कीमत से कितना खुश है और कितनी परेशान और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, चलिए चलकर आवाम से पूछते हैं। महंगाई कहाँ काबू में आ रही है? आप खुद देख लो ना, गोश्त कहाँ पहुँचा हुआ है, चिकन कहाँ पहुँचा हुआ है? पिछले साल चिकन मिल रहा था 450 रुपये, आज मिल रहा 800 रुपये। कोई है कोई देखने वाला? चांद रात को देखो, मुंह मांगे पैसे इन लोगों ने लिए हैं शहबाज सबने। शरीफ साहब, कोई फायदा नहीं है, बेकार आदमी है, कोई फायदा नहीं है। महंगाई कम करें, गरीब लोगों का ख्याल करें। आज भूखे मर रहे हैं, रोडों पे आए हुए हैं, मकान किराए के, मकान का 20-22 हज़ार रुपये हम लोग कहाँ से मकान का किराया दें? हमारी आमदनी है ही नहीं, तो हम तो रोड पे आ गए ना भाई। खुदारा आप आवाम की खिदमत करें, आवाम के लिए काम करें। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसके लिए आप मुखलिस होकर काम करेंगे, अल्लाह आपको इज्जत और देगा। ये हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप अल्लाह के लिए अपनी आवाम को और मुल्क का सोचें, बस मुल्क को तबाही से बचाएं। माशाल्लाह ऐसे आई में अपने मुआहदे किए हुए, इन्होंने ठोक बजा के जो है ना आवाम को जलील करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र। एक और पेट्रोल पंप गिर गया है, अभी दोबारा मजीद रेट बढ़ गए हैं, 294 रुपये हो गए हैं। फिर क्या सोचा, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, क्या फ़र्क पड़ा है तुम्हारी ज़िंदगी पे, ये बताएं अभी आप। भाई ये है कि अभी जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस तरीके तो अभी मजीद बढ़ते ही रही है। हाँ, ये है कि आवाम बस अपना गुजारा कर रही है जैसे किस तैसे। तरीके से गुजारा हो रहा है? तो रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये हो जाएंगे जब भी आवाम डलवाएगी। अब क्या करेंगे, तो मजबूरी है, जिसका काम है उसने तो डलवाना पड़ेगा, जाहिर बात है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा भाई। गरीब आदमी तो मर जाएगा। वाकई में हकीकत ये होगा, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें पेट्रोल भी मजीद महंगा होता जा रहा है। ये हुकूमत आई थी, कुछ आसरा था कि कुछ बदल देगी, कम कर अभी देगी? लोगों का कहना तो बहुत कुछ था, मगर वो आने के बाद फिर वो आपको पता है, जो तब्दीली आती है तो फिर हाँ। उस हिसाब से फिर आवाम पर ही बंदा- बोझ गिर रहा है। पहुँच गिर रहा है। कुछ भी कर लें, जो दुनिया में जो होना है वो होना ही है। गरीब आदमी को वो पीछना ही है भाई। तो आपको पता है अखराजात कितने हैं और ये पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो पेट्रोल का रेट कम होने को मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि जो मामला चल रहे हैं कि ये कम होगा। हुकूमत आई थी, कुछ आज से कि बदल देगी या पेट्रोल कम हो जाएगा? इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और इस हवाले से इन्होंने बहुत कुछ कहा था, तो हम एक अच्छा की उम्मीद रख रहे थे कि यार इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन यह है कि अभी तक तो वो बिल्कुल, मतलब ये है कि 2 महीने तकरीबन हो रहे हैं गवर्नमेंट को आए एक हुए, महीने में लेकिन 2 मरतबा मजीद पेट्रोल बढ़ गया चुका है। बढ़ चुका है। हाँ, आगे अगर 300-400 रुपए तक जाता है, 500 रुपए तक भी जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना हाँ। करे, क्या होगा फिर? तो आवाम यकीनन एहतजाज करेगी इस हवाले से। आवाम करेगी डलवा तो एहतजाज। नहीं डलवा तो नहीं सकती इतना हाँ। महंगा, क्योंकि सैलरीज तो वही हैं सैलरीज और वही हैं। सैलरीज वही है, सैलरीज इतना थोड़ी बढ़ती हैं इस हवाले से जैसे ये बढ़ते हैं। तो आवाम तो यकीनन एहतजाज ही करेगी और सिर्फ बाइकाट वगैरह करेगी। 7 रुपए बढ़ने से पेट्रोल एक आवाम की जिंदगी पे, एक आम इंसान की जिंदगी में कितना फर्क पड़ रहा होता है, हर चीज। हाँ जी, लाजमी बात है। जिस तरह और अभी रमज़ान मुबारक गुजरे हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों पे। अभी ये पेट्रोल लाजमी बात है, ज़रूरियात ज़िंदगी है सही। और हर बंदे को ही चाहिए, तकरीबन हर जगह ही यूज़ होता है, तो इसलिए तो डलवाना पड़ता ही है। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह पाक खैर रखे। अभी भी यही कह रहे हैं, बड़ी मेरी वीडियो से चालू करता हूँ, डरता जा रहा हूँ मैं भी। अच्छा, मसला तो नहीं है ना, मसला क्या है यार, बच रही कुछ नहीं, मतलब क्या करेगा? बच कुछ नहीं रहा कुछ है। नहीं बच रहा है, बच रहा। सैलरी इतनी नहीं है, आज दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई इतनी है। अभी ईद पे इतनी महंगाई हुई थी, बंदा जो सैलरी आई वो सारी खत्म, खाली बैठे हैं। अब क्या करेगा बंदा, पता है? अभी मजीद पेट्रोल बढ़ गया। एक बात मतलब 5-10 रुपए से बढ़ने से अगर मैं बात हो रही, कितना फर्क पड़ रहा होता है एक आम इंसान की अभी जिंदगी से में? मैं अभी हमने 100 का डलवाता था ना, अब मैं 120 रुपये बढ़ा दी मैंने। 20 रुपये और जैसे डालने पड़ रहे ऊपर, पैसे बढ़ गए ना, वो जो पैसे बचा थी तो वो भी खत्म, वो भी नहीं बचे। और महंगाई वैसे ही इतनी महंगाई होगी, बेची इतनी है कि क्या करेगा बंदा? कोई पूछने वाला है कोई किसी पूछने वाला है ही नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। है भाई, नहीं, बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। और अगर मजीद ज्यादा बढ़ा, 500 रुपए हो गया, फिर फिर क्या करेंगे? साइकिल पे जाएंगे, फिर अच्छा, साइकिल पे जाएंगे। क्या करेंगे मतलब? ईद का गिफ्ट जो मिल गया है हुकूमत की तरफ से, यार ये तो इन्होंने जो है ना, बस अल्लाह माफ़ करे, क्या बनेगा इस मुल्क का कुछ समझ ही नहीं आता भाई। रात को बंदा सो रहा होता है, सुबह रात को पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है, सुबह उठे ना तो पता ही नहीं चलता पेट्रोल और ऊपर गया होता है। रात को कुछ और कीमत होती है, सुबह कुछ और कीमत होती है, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, हुकूमत का क्या बने कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी कोई आसरा भी नहीं लग रहा है इलेक्शन से पहले तो। आसरा क्या, इन्होंने जो हुकूमत बनाई है ना, माशाल्लाह, ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या हिसाब किताब होगा, आवाम जो है ना, अभी बजट जो आएगा ना, हाँ। इसमें माशाल्लाह ऐसे आई में अपने मुआहदे किए हुए,
इन्होंने ठोक बजा के जो है ना आवाम को जलील करना है, ठीक है ना। पेट्रोल तो महंगा हुआ, ठीक है, बाकी और मसनूआत जो है ना उसके ऊपर बेड़ा अशिया खुर्दनोश की चीजों में भी इजाफा होगा, ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा हुआ है चल रही है, हाँ ठीक है, डीजल और पेट्रोल, हाँ। ठीक है, लाजी बात है जब बड़ी गाड़ियों का कीमतें बढ़ेंगी इसमें, तो उन्होंने तो लाजी बात है क्या लग रहा है 300 क्रॉस मार देगा? 300, ये तो भाई ये तो लिमिट इन्होंने 400-500 की रखी हुई है, अच्छा ठीक है, ये आगे तक जाएगा। ये जो अभी IMF के मुआहदे जो किए हुए ना, हाँ। ये यहाँ ठहरने वाला नहीं है, ये तो अभी आवाम को थोड़ा लड्डू दे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। जब बजट आएगा ना, ये 500 क्रॉस मारेगा इंशाल्लाह, ठीक? अगर 500 क्रॉस मार गया, अल्लाह ना करे वैसे तो भाई जो आवाम की हालत है, अगर मार गया तो फिर क्या होगा? मतलब आवाम दलवाएगी तब भी? आवाम डलवाएगी, सबसे बड़ा तो यही तो मसला है इधर हमारे मुल्क का, आवाम डलाएगी। आवाम बताओ क्या कर रही है? अभी दुकान है ना, बस दुकान वालों ने क्या करना है कि उन लोगों ने सबसे पहले जब दुकान खोलनी है ना, तो 100 का पेट्रोल 500 का पेट्रोल पूरा करना है। हाँ, रेट बढ़ा देना हर चीज़ पे। हाँ, रेट बढ़ा के उन्होंने हमारी खाल खींचनी है। हाँ। हुकूमत तो कुछ नहीं बोलना ना, उनके नुमाइंदे जो है यहाँ पर जैसे MN MPs वगैरह, उनको कुछ नहीं बोलना, अच्छा वो अपने कवर कर लेते हैं, कहने का वो मकसद कवर है। कर लेते हैं। वो सबसे हाँ। पहले अभी पेट्रोल खर्च करके जो मैं जाऊँगा ना, मैंने बोला वही 1000 का पेट्रोल खर्च करके मैं आया हूँ, तो 1000 रुपये पहले कवर करो, बाद में मेरी दिहाड़ी होगी और चीज़ों फिर कवर करना वो है, अलग है। अपनी बचत अलग है। हाँ। तो ये आवाम कर रही है, ठीक है। जो लोग ये हमारे ताजिर बरादरी है ना, माशाल्लाह हाँ। से ये भी बहुत आला नस्ल है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये पहले अपना माल देख लेते हैं, आवाम जाए। इस वक्त एक आम आदमी जो है अगर 5-10 रुपए बढ़ जाते हैं, जिस तरीके से महंगाई है, कैसे जिंदगी दूसर बसर कर रहा है, और अगर अभी मजीद आगे बढ़ेंगे तो यार, क्या करेगा? सबसे बड़ा मसला तो ये है जो नीचे वाले तबका जो है ना, जैसे चलो मेरा तो अपना मकान है, मुझे टेंशन नहीं किराया देने की। जिनका किराए के मकान है ना, खुदा खोफी करें ये लोग कि उनका क्या बनेगा? सही बात है। वो किराया पूरा करेंगे, बिजली के बिल पूरे करेंगे, या आने आने किराया पूरा करेंगे? हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ, बिल्कुल ही पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमसे तो अफगानिस्तान अच्छा है भाई, अभी हालत जंग से निकला है, हमसे ऊपर करेंसी चली गई उसकी, हम सब गवाह है इस चीज़ के। क्या कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं? हमारे हुक्मरानों को तो भाई सलूट है भाई, थोड़ा गैरत खा लें, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे वाले तबके का ख्याल कर ले, ऊपर वाले तबके को छोड़ दें, नीचे वाले तबके का ख्याल कर ले, ठीक है। बिल्कुल आला ऐसा अफसरान जो है ना, उनके अकाउंट भरे हुए हैं, ठीक है, वो पेट्रोल भी फ्री है जो हुक्मरानों हाँ, यही तो सबसे बड़ा मसला है। को बरात उनकी मिलती है। उनके 1000 यूनिट्स फ्री हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है जो है ना, पेट्रोल फ्री है, खाना सब कुछ फ्री है। और यार नीचे वाले तबका क्या फ्री है? उसने तो कमाना है, खाना है, रोज क्यों? खाना है, रोज हमारा हाँ, बिल्कुल दिहाड़ी ऐसा ही। मारेगा तो खाएगा वो, सही है। अब मेरी तो चलो सरकारी नौकरी अगर है मेरी, तो मैं तो थोड़ा बहुत सेट हूँ भाई। अब जिसने रोज ही बेचारे दिहाड़ी मारनी है, वो क्या करेगा? बिल्कुल। आपके आसपास भी लोग होंगे, रहते होंगे, ऐसे आप यार खुद आप भी देख रहे थोड़ा सा हो आगे चले आओ, यहाँ से थोड़ा सा आगे चले आओ, हाँ। ठीक है, गोली मार पे बंदे बैठे हुए, चौराहे पे बैठे हुए, चुरंगी पे, किसी ने गलती पकड़ी, किसी ने छेनी पकड़ी, किसी ने क्या पकड़ा है, वो बेचारे इसी चक्कर में बैठे के दिहाड़ी लग जाए। अब पता नहीं घर में आज चूल्हा जला है या नहीं जला। तो कई ऐसे लोग हैं कि घर में राशन भी नहीं है। ये रमज़ान जो गुजरे ना मेरे भाई, हाँ। अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, हमने रमज़ान को बना दिया, क्या बना दिया? ये हमारा जो है ना सीज़न है, हाँ, सीज़न मारना है ऐसा VIP वाला और कि क्या? बस मत पूछो। ये मैं मुसलमान तो मुसलमान है, आला कौम है, ठीक है। ये यहूदी लोग का जो इवेंट आते हैं ना, इसमें ये ब्लैक डे मनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अपनी चीज़ों को कम कर देते हैं। कम करते हैं, ऐसा और ही है। हम लोग जो है ना, हमारे जितने भी हैं, हम जो सस्ती लोग कर देते हैं चीजों को, बढ़ा बाय देते वन गेट वन में आ जाता हैं। है। हाँ, हम लोग जो है ना, हम बोलते हैं हमारा सीज़न है, इसमें छाप रहे हैं नोट। अल्लाह माफ़ करे। मतलब ये खैर बिल्कुल सही बात बोली है भाई ने। एक बात तो बोली कि जिस तरीके से यहाँ सभी जो है ना वो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक जो है ना वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अगर पेट्रोल ज़्यादा होता है तो फिर जो ताजिर बरादरान है, जो गाड़ियों वाले, वो अपना फुल फ्यूल पूरा कर लेते हैं। वो आगे कुछ मतलब कहने का मकसद ये था भाई का कि इसके खिलाफ नहीं निकल रहे होते, वो पूरा कर लेते हैं अपना, और उसके अंदर पिस कौन होता है? आवाम पिस रही होती है। बहुत अच्छी बात करी भाई ने। आगे और भी लोगों से बात करते हैं। ये हुकूमत वादे करते हैं बड़े बड़े, लेकिन कुछ नहीं करते। अगर 5 रुपए या 3 रुपए 5 रुपए बढ़ने से पेट्रोल में कितना फ़र्क पड़ता है एक आम इंसान की ज़िंदगी पर? सर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जगह 10 रुपये बढ़े, 20 रुपये बढ़े, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि अपनी जेब खर्ची भी इसमें ही जा रही है पूरी। जेब खर्ची इसमें जा रही है और मजीद इसमें सारी जा रही चीज़ें महंगी हो है, मजीद सैलरी बढ़ नहीं रही, कारोबार चल नहीं रहे। पहले तो इनको कारोबार का सोचना चाहिए, जो नहीं चल रहे कारोबार, बिल्कुल बैंड पड़े हुए कारोबार। और अगर मजीद अभी आगे बढ़ जाता है तो और मुश्किल हो जाएगी, फिर हो सकता है आवाम बाहर भी आ जाए। आएगी वहाँ बाहर। उम्मीद तो है, जब खाने को नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारे पेटों में रोटी भी छीन रहे हैं ये लोग। तो जो हुकूमत आई थी तो लग तो रहा था कि कुछ कर देगी, उस टाइम तो लोगों ने बोला कि उस वक्त उम्मीद थी कुछ कर ले, लेकिन ये क्या पता कि उल्टी छुरी से हमें काटेंगे।
ये तो उम्मीद नहीं थी। अभी किसी से नहीं है, शहबाज शरीफ साहब, मरियम अरे नवाज जनाब, ये कुछ करके दिखाएंगे तो मसला हल होगा ना, लेकिन हाँ। महंगाई कर रहे हैं, ये तो अभी उल्टा हो रहा है। ये तो महंगाई कर रहे हैं साहब। अभी। और आवाम की कंडीशन क्या है इस वक्त? आवाम की कंडीशन आप यकीन करें बहुत बुरे है। जो बेचारे रोज खा रहे हैं वो ये पूरा भी गुजारा नहीं हो रहा। दिहाड़ियाँ भी पूरी काम मिल रही है, बताएं आप फिर कहाँ से गुजारा होगा, कैसे होगा? जो 3 टाइम खाते थे इस वक्त 2 टाइम खा रहे हैं मुश्किल से। बिल्कुल ऐसे। चाय जो 2 टाइम पीते थे अब 1 टाइम पी रहे हैं। चाय की पत्ती कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसे ही है। तो फिर आप कुछ सोचें। कोई हुकूमत को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत से यही है, खुदारा आप आवाम की खिदमत करें, आवाम के लिए काम करें। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसके लिए आप मुखलिस होके काम करेंगे, अल्लाह आपको इज्जत और देगा। ये हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप अल्लाह के लिए अपनी आवाम को और मुल्क का सोचें, बस मुल्क को तबाही से बचाएं। आपने बिल्कुल सुना, यहाँ पर आवाम ने हाथ जोड़ लिए। इस वक्त जो कंडीशन है, आप ये कंडीशन अंकल की बातों से अंदाज़ा लगा सकते होंगे। जब इंसान हाथ जोड़ लेना किसी आगे तो उनकी बस हो चुकी है। इस वक्त वो हालात नहीं है। इन्फ्लेशन की हालात से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पैसे बार बार पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है और आवाम के दिमाग में शायद ये बात भी है कि यार मज़ीद आगे इजाफा होगा। क्या होगा अगर मज़ीद इजाफा हुआ? बड़ी खैर खतरनाक बातें यहाँ पे और लोगों से भी बात कर रहे हैं। एक सरप्राइज़ भी मिला है हुकूमत की तरफ से ईदी। हाँ मिल गया ना ये। हाँ तो मिल तो गया। मिल गया ना, ये ईदी है ना। हाँ, तो ईदी अभी ये जो ईदी है, ये बताएं कितना इफेक्ट कर रही है काम इंसान की ज़िंदगी पर अभी? क्या हम क्या बताएंगे, असल में लोग मरे हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। लोग मुर्दा हैं और अपने अकेले नहीं निकल रहे। नहीं निकलेंगे। अकेले निकलेंगे तो उठाकर अभी गवर्नमेंट की हाथ में ना, आवाम की पुलिस थोड़ी है, पुलिस गवर्नमेंट की है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है ज़िंदगी पे? ये बताओ। बहुत फ़र्क पड़ रहा है, पूरी ज़िंदगी आउट हो गई है हमारी। अच्छा, क्यों, किस लिहाज से, कैसे? तो भाई 100 रुपये का डलवा के पता नहीं कहाँ घूम के आते थे। शहबाज शरीफ साहब से कुछ अगर आप मुतालबा करें? मुतालबा क्या है, हर चीज़ पे महंगाई हुई है, कम करें। महंगाई भी ऑल ओवर महंगाई कम होनी चाहिए, ज़ाहिर सी हाँ बात है। जाहिर सी बात, इस चीज़ों पे ये है कि आप भी ओब्जेक्शन उठाएं, हम भी उठाते हैं। खाने पीने की अशिया कम करवाए, बाकी जो शौकिया चीज़ जो है वो पेट्रोल है, पेट्रोल के जैसे प्राइसेस शौकिया बढ़े हैं। चीज़ है, शौकिया अभी शौकिया चीज़ों पे पैसे बढ़ाओ, जो खाने ये जो पीने पेट्रोल की बढ़े, चीज़ें, पेट्रोल पे जो रेट तो ये तो रोज़ाना का किस्सा है। अभी बंद कर देंगे थोड़ी देर पहले, पेट्रोल ख़त्म अलग ही होगा। अच्छा, हाँ वो अगर बढ़ता है तो उससे पहले बंद कर देते ना। हाँ, और कम होता है तब भी। और उस वक्त आवाम ने लाइन लगाई भी होती लाइन है। लगाए, लड़ाइयाँ होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ अभी जो पेट्रोल बढ़ता है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता? अभी तो भी ये बंद करेंगे तब आवाज़ उठाएंगे। तब आवाज़ उठाएंगे कि हमें पहले दो। क्यों ना दो, बंद क्यों किया? भाई पेट्रोल डलवा लिया, कैसा लगा? बहुत महंगा कर दिया यार पेट्रोल। हाँ, महीने में 2 मरतबा सरप्राइज मिलती है। तो आगे भी कुछ पता नहीं है, दोबारा मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट तैयार ऐसी है है। ना, ये हाँ ना, गवर्नमेंट ऐसी है, महंगाई कहाँ काबू में आ रही है। आप खुद देख लो ना, गोश्त कहाँ पहुँचा हुआ है, चिकन कहाँ पहुँचा हुआ है। पिछले साल चिकन मिल रहा था 450 रुपये, आज मिल रहा 800 रुपये। कोई है कोई देखने वाला? चांद रात को देखो, मुंह मांगे पैसे इन लोगों ने लिए हैं शहबाज सबने। शरीफ साहब, कोई फायदा नहीं है, बेकार आदमी है, कोई फायदा नहीं है। मरियम नवाज साहब, सब ऐसे ही हैं, ऑल ओवर सब ऐसे ही किसी से हैं। उम्मीद ही नहीं है। किसी से भी नहीं है। पेट्रोल सस्ता हुआ या मजीद बढ़ेगा? बढ़ेगा ही, मुझे लग रहा है और बढ़ेगा ही। और फिर क्या हाल होगा अभी आवाम तो का? और रोडों पे आएगी आवाम, और परेशान होगी। आगे बेरोजगारी, और बेरोजगारी होगी भाई, क्या करेंगे? अभी जो कंडीशन है आवाम की महंगाई के अंदर, और हर बंदा इस टाइम परेशान है। इन लोगों को क्या पता, ये तो बैठे हुए एसीओ में। हम लोगों से पूछो ना किस तरीके से कमा रहे हैं, 20 बच्चों का पूरा कर रहे हैं घर में लाके, इतने बिल आ रहे हैं। अभी बिजली का बिल कम करा तो गैस का बढ़ा दिया इन लोगों ने। देखो तरीका थोड़ी है यार। और अभी मजीद पेट्रोल एक और महीने भी में 2 बढ़ेगा। मरतबा पेट्रोल बढ़ गया। हाँ ना, बढ़े यार, पेट्रोल बढ़ा तो सब चीज़ें महंगी हैं। सब चीज़ें महंगी हैं, हकीकत है ये। अगर ये 10 रुपये बढ़ेंगे तो किराए वाले 50 रुपये बढ़ाते हैं 50 डायरेक्ट, रुपये ऐसे ही बढ़ाते हैं लोग। आवाम बिसरी है, हाँ, अब बिसरी रहेगी। मजबूरन निकालते हैं हम भी बाइक, वरना हम पैदल ही सफ़र करते हैं ज़्यादातर। अब बाइक्स भी लोगों ने हाँ ना, खड़ी कर दी हैं खड़ी करती हैं। ताकि पेट्रोल जाए। तो भाई ने बताया कि यार अब तो मतलब ये कंडीशन हो गई है कि पेट्रोल जो बाइक्स वगैरह हैं वो भी हम खड़ी कर देते हैं, मजबूरन निकालते हैं। कहीं कहीं जाना हुआ, कोई ज़रूरत काम हुई, फैमिली के साथ जाना हुआ किसी को लेके, तो बाइक निकाल ली, वरना तो बाइक भी खड़ी कर दी हैं। भाई अब पैदल सफ़र कर रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं लोग। ये हालात है इस वक्त आवाम की। कारोबार नहीं है, पेट्रोल बढ़ गया है, बच्चों को किस तरह का मकान किराए पे रहते हैं, अभी जा रहे हैं नौकरी के लिए, जा रहे हैं तलाश करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत परेशानी हुई है भाई। घर में तो बच्चों को भूखा मार रहे हैं हम लोग। अब ये अंकल आजकल के जो हालात हैं, आपने जिस तरीके से बोला, मैं अभी भी जा रहा हूँ नौकरी के जी लिए, हाँ। तलाश में भी जा रहा हूँ, रोज़ का खाने वाला बंदा, रोज़ कमाने वाला बंदा, अभी वो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? पेट्रोल तो बढ़ जाता है, उससे क्या क्या
चीज़ें फेस करनी पड़ रही होगी। सब चीज़ बढ़ जाती है भाई, सब चीज़। ऑयल देखने कितना महंगा हो जाएगा अभी। आटे पे पैसे गिरा रहे तो क्या फ़ायदा आटे पे पैसे गिराने के। 1100 रुपये का 10 किलो का आटा दे रहे हैं। ऐसे में ये तो बहुत परेशानी, आवाम को तो उन्होंने मार के रख दिया। तो हुकूमत से कोई हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है भाई, कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत तो अपना जाती है बस, हमारा पेट भरे, गरीब जाए, आवाम जाए ऐसी तैसी के अंदर। अल्लाह न करे अभी मजीद बढ़ जाता है, 400-500 रुपये हो जाए पेट्रोल पर, फिर तो जाहिर बात है हम कहाँ से चलाएंगे? अपना घर पालेंगे, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी बस बच्चों को नहीं पाल सकते हम। अभी हमको इतनी मुश्किल आती है, 400 रुपये हो जाएगा तो किस तरह से पालेंगे? अभी तो 95 रुपये दे रहे हैं, 295 रुपये दे रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना, तो फिर किस तरह से हम अवॉइड करेंगे उसको? कोई समझ में आता है आपको कि कोई आए और बदल दे, कुछ चेंज हो सकता है? अभी IMF आएगा, हो सकता है और भी उसके सर, भी ये बजट सब- आए, उसके बाद और बढ़ जाए। इस सबों की सब मिली के भगत है, कुछ नहीं हो अच्छा। सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत को आज से थोड़ी सालों बरसों के हमको जवान से बुढ़े हो गए, हम तो उसी देखते चला रहे। हाँ, बेनज़ीर के दौर में सस्ताई बहुत थी। अच्छा, बेनज़ीर के दौर में ये अब शहीद नहीं। हुई है, नहीं हाँ। अब नहीं है, अब नहीं है। उसने जो कुछ कर दिया आवाम के लिए वो कर हुकूमत दिया। को मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को ये मैसेज देना चाहिए, महंगाई कम करें, गरीब लोगों का ख्याल करें। आज भूखे मर रहे हैं, रोडों पे आए हुए हैं, मकान किराए के, मकान का 20-22 हज़ार रुपये हम लोग कहाँ से मकान का किराया दें? हमारी आमदनी है ही नहीं, तो हम तो रोड पे आ गए हैं ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल बढ़ने से 20 रुपये बढ़ने से इतना फर्क पड़ रहा होता है, वो- अशोक की चीज़ों के अंदर भी इजाफा हो रहा होता है, हर हर चीज़ के चीज़ में अंदर इजाफा होता है, हर चीज़ में इजाफा होता है। किसी चीज़ में नहीं कमी हो जाती, हर चीज़ में इजाफा होता है। चीज़ में इजाफा हो रहा है, मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। मुश्किल से मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको पता है ना अपने बच्चों को किस तरह से पालने हैं। हम 3 अफराद हैं घर के अंदर, तीनों बेरोजगार हैं। आज 6 महीने हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन पूछेगा आगे? अभी भी हम काम की तलाश में जा रहे हैं, दोनों बाप बेटे। नहीं, छोटे छोटे बच्चे, हम उनको कैसे गिराएंगे? सुबह खा लें तो शाम की फिक्र, शाम को खा लें तो सुबह की फिक्र। हम तो खाने कसम खुलाएगी। अभी बच्चों को मैंने अभी तो पता नहीं कहाँ से ला के खिलाया इनको। अभी मैंने, ये हालत है हमारे। हम अपनी कह नहीं सकते किसी को भाई, हम खुद सफ़ेद पोश आदमी है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। क्या कहेंगे किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये तो आवाम को चाहिए, गरीब लोगों के लिए ताउन करें, उनके साथ, गरीब लोगों के साथ। इतनी महंगाई कर दी, इससे ज़्यादा महंगाई कर दी। जो बेचारा रोज़ का कमाने वाला, रोज़ का खाने वाला, वो तो भूखा मर रहा है। अल्लाह। आपने सुना यहाँ पर इस वक्त आवाम का क्या हाल है, किस तरीके से आवाम अपनी ज़िंदगी गुजार रही है? आपने सुना, अगर रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन अंकल की बात आपने सुनी कि इंसान किस तरह से 2 वक्त की रोटी खा रहा है, उसको वो भी मुश्किल से नसीब हो रही है, वो भी नहीं खा पा रहा है। वो अभी हमने आधी रोटियाँ खाई हैं। अब यकीन में हम क्या बताएं आपको, किस तरह से हम गुजारा कर रहे हैं। हम वैसे टूटे, हमारी टांगें टूटी हुई हैं, आँखों का ऑपरेशन हमारा हमारा ये सब पूरा, जिससे मैं अटैक का, हार्ट का मरीज हूँ मैं। आधी रोटी खा के मतलब अभी आप काम ढूंढने जा रहे हैं? आपकी एज क्या है? मेरी 65 साल की उम्र है, क्या करें? इन बच्चों का भी काम नहीं है, ये बच्चे भी घर में बैठे रहती हैं। मेरे सारे तीनों बच्चे, दोनों बच्चे घर में बैठे हैं, मैं भी घर में ही हूँ। मैं तो 5 साल से घर में हूँ भाई। कंपनीज बंद हुई ऐसा, इस वजह से कंपनी बंद हो गई है, कंपनियों में काम ही नहीं है। अभी देखिए जा रहे हैं किसी के पास, जाओ अल्लाह करा दे भाई नौकरी का कहीं। हम किसी के आगे ये भी नहीं बोल सकते, रोड भी नहीं सकते, ला भाई हमारे खाने को दे दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह सकते, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। बहुत परेशान हालत में है भाई। हम ही नहीं, इस दुनिया परेशान है, सब बेचारे लोग। मैं बोलता हूँ ना, रोज़ के बेचारे खड्डा खोदने वाले किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। चलो हम तो कर रहे थे, अब हम भी नहीं कर सकते। वो हम नहीं कर सकते, वो कैसे कर रहे होंगे? सही बात है। इंसान पहले खुद दे देता था अपने पास से, किसी को किसी की मदद कर सकता था, लेकिन अब तो इंसान की खुद की हालत ऐसी हो गई है कि किसी से भी नहीं वो बोल किसी की सकते, क्या मदद करे। किसी की भी नहीं कह सकते। ना भाइयों को बोल सकते, ना बहनों को बोल सकते। ना बहनों को खाना तो हमारे लिए आराम होता है भाई, हम भाइयों को भी नहीं बोलते। हम अपने घर में सुकून से चुपचाप बैठ के हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी को भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत परेशान हालत में है भाई। ऐसे में आवाम को जो थोड़े रिलीफ देंगे ताकि कारोबार खुले, कोई कारोबार करें तो रोटी रोज़ कर सिलसिला शुरू हो। ये आपने बहुत शुक्रिया। आपने सुना मेरे ख्याल से जिस तरीके से अंकल ने बताया अपनी ये सारी बात, मेरे ख्याल से अगर आधी रोटी खा के इंसान फिर वो और अपने बच्चे के साथ लेके निकले हुए हैं और पूछ रहे हैं कि
कहीं कोई जॉब करवा दे मेरी, किसी सिलसिले में निकले मैं, यार आप यहाँ पर आप ये हाल देखो आवाम का क्या हुआ है। और इस वजह से जिस तरीके से पेट्रोल जब बढ़ता है तो कितना फ़र्क पड़ रहा होता है, ये हमने अभी आपको आवाम की ज़बानी सुनाया भी। और आवाम सोचेंगे इस वक्त किस कंडीशन में है और वो इस वक्त पेट्रोल बढ़ते हुए जो प्राइजेज़ हैं उसका सामना कर रही है। यहाँ पे और भी आगे लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जैसे कि हमने आपको बताया, ईद के मौके पर हुकूमत ने आवाम को तोहफ़ा दिया। पेट्रोल कीमत में प्राइजेस जो हैं वो हाई हो चुकी हैं और मज़ीद इस तरीके से आवाम ज़िंदगी गुजार रही है, ये आपने आपको सुनाया भी है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, 70 सीसी सवारी, सस्ती सवारी जिसको कहा जाता था, वो सस्ती सवारी भी सस्ती सवारी नहीं रही है। मतलब ऐसा हो गया कि अब वो पेट्रोल भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको सुनाया कि लोगों ने खड़ा किया हुआ था, उसके बाद अब मज़ीद हो क्या गया, मेंटेनेंस तक भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अभी आवाम ज़िंदगी कैसे गुजार रही है? जब एक पेट्रोल बढ़ता है तो 5 रुपये या 4 रुपये, उसके बाद इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये चलकर अभी हम आवाम से पूछते हैं। पेट्रोल बढ़ गया जी, कैसी गुजर रही है फिर? मुश्किल से गुजर रही है और क्या। अच्छा, फ़र्क पड़ता है पेट्रोल बढ़ने से? बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, कितना फ़र्क पड़ता है ज़रा बताएं, पुरानों को देखने वाले हैं उनको पता चले कि एक 4 रुपये बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ जाता है, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कितना पड़ रहा है। हर चीज़ में बढ़ जाता है ना, पेट्रोल बढ़ने से तो हर दीगर एशिया में भी बढ़ जाता है चीज़ें। ज़ाहिर है रोज़मर्रा की जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें भी बढ़ जाता है। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है अभी? बहुत महंगाई मुश्किल में? है, बहुत मुश्किल है। बस ये है कि अल्लाह पाक गुजार रहे हैं तुम। नहीं कभी तो- ऐसा वक्त देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। ये हालात जो अब आ रहे हैं वो हालात पहले नहीं थे, ऐसी हालात नहीं थी। अभी जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, अभी मज़ीद आगे बढ़े फिर आवाम मर जाएगी और क्या हो, आवाम मरेगी और क्या है। आवाम को तो कोई पूछने वाला है नहीं, ना हुकूमत ना गवर्नमेंट। ये जो अभी नई हुकूमत आई, इनसे कुछ नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो अपना कर रहा है, सिर्फ अपना गल्लक भर रहा है वो तो अपना गल्लक भर रहा है, किसी आवाम को तो नहीं है। अभी इस वक्त कंडीशन में आवाम जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रही है इस महंगाई के अंदर? और जो पेट्रोल बढ़ जाता है तो उस वक्त क्या कंडीशन हो जाती है बंदे की? बहुत बुरा हाल हो जाता है, ये बहुत बुरा हाल बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। ये देखिए ना, गरीब आदमी है जो हम लोग रोज़ के कमाने वाले हैं और खाने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत परेशानी है। ऐसे ही है। ऐसे अल्लाह ही पाक खैर करे। अल्लाह और पाक बस इनको हिदायत दे, हिदायत। यही कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को हमारे लिए हिदायत दे ताकि वो कुछ करें। क्या पेट्रोल डलवाया? अभी डलवाने आया हूँ। डलवाने आए। सरप्राइज जो ईदी भेजी है हुकूमत ने वो लेने आए पेट्रोल कीमत में जो भेजी है? वो तो रोज़ाना देनी पड़ती है। अच्छा, वो रोज़ देनी पड़ती है। रोज़ाना क्या लग ही। रहा है अभी जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, कहाँ नज़र आ रहे हैं रेट्स पेट्रोल के पहुँचते हैं? पहुँचते हुए रेट मसला मेन चीज़ ये है कि हम अपने हाथों की खुद कसरवा रहे हैं। हम हर चीज़ महंगी हो जाती है, हम किसी चीज़ का बायकाट करते नहीं, उल्टा डबल डलवाते हैं। बस सिर्फ ये सूरत हाल है और कोई उसके लिए निकल नहीं रहे होते, कहने का मतलब ये है। निकल के भी क्या करेंगे? आपको हर चीज़ से तो मारा हुआ है, गैस बिजली पानी हर चीज़ से मारा हुआ। आप बाहर निकलोगे तो रोज़गार नहीं है, हर चीज़ से आपको मारा हुआ। आप अगर एहतजाज करने के लिए बाहर आते हो तो आपका सेठ बोलता भाई जा एहतजाज कर, दुकान पे काहे के लिए आया? क्या ये बात बोली आपने बिल्कुल सही। तो क्या करेगा बता? हर चीज़ से मजबूर है, बस सिर्फ मजबूर के तहत चल रहा है इंसान। बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मजीद अगर 500 रुपये पेट्रोल हो गया फिर भी डलवाएगी फिर? मजबूरी है, या तो फिर वापसी वाला दौड़ लेके आ जाओ, घोड़ा गाड़ी गला गाड़ी वाला, तो उसी में बैठ के जाएंगे, उसी में बैठ के आएंगे। लग रहा है यहाँ पे लोग जिन लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, तो यही आखिरी हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। यहाँ पर आपने सुना कि भाई ने क्या बोला कि भाई एहतजाज के लिए निकलें तो कैसे निकलें? जब निकलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि रोज़ कमाना है, रोज़ खाना भी है। जिस शॉप पे काम कर रहे हैं तो मालिक बोलता है बेटा प्रोटेस्ट बाद में करना, पहले शॉप पे आके बैठो। ऐसे ही जॉब वाले का भी हिसाब किताब है कि जिस दिन जॉब पर नहीं जाएगा, प्रोटेस्ट के लिए जाएगा, तो भाई कमाएगा क्या, खाएगा क्या? ये बड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा फसाद दिया गया, दिल्ली ये वो सब चक्कर में नहीं जाओगे तो पैसे काटेंगे, सारा मामला ये है। इसलिए आवाम नहीं निकल रही है। बड़ी अच्छी बात बोली है भाई ने। खैर यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। 94 रुपये हो गया है हुकूमत की तरफ से, एक और ईदी का वो तो आवाम के लिए परेशानी है। हाँ, अगर ये मज़ीद 400 रुपये 500 रुपये हो तब भी दिलवाएंगे आवाम? भाई मजबूरी है, देखो कहीं जाना है तो डलवाना तो पड़ेगा। ये है कि कम चलाएंगे। कम चलाएंगे। कंडीशन क्या है इस वक्त आवाम की? आवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया, जुलूस निकाल दिया आवाम का। अच्छा, हालत भाई, बुरी है, नहीं बर्दाश्त? बिल्कुल, कहाँ से किस चीज़ में सहूलत है आवाम को? कोई सहूलत नहीं। गैस यहाँ नहीं आती, पानी यहाँ पे नहीं आता, बिजली
चंद घंटों के लिए मिलती है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब से कोई? उनको नज़र नहीं आ रहा है कि हुकूमत का क्या, आवाम का क्या हाल हुआ हुआ है। हाँ, पानी आवाम के पास नहीं है, बिजली आवाम के पास नहीं है, गैस आप दावे तो बड़े किए थे इन्होंने। गैस सिलेंडरों में डलवा के लाते हैं, पेट्रोल डलवाएं, गैस डलवाएं, घर में खाना पकवाएं, राशन डलवाएं। यहाँ पर आपने सुना हर बंदा ही जो है वो, जाहिर सी बात है दबा हुआ होता है कि वो कौन डलवाएगा और कौन पेट्रोल करेगा। जाहिर सी बात है डलवाना होता है जब जैसी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं भाई, और जब जाना होता है कहीं मजबूरन जाना होता है तो फिर हकीकत बात है यार कि बंदा वो जा रहा हो। अगर रक्षा करें या गाड़ी करें तो डबल किराया। डबल किराया, हाँ, इससे ऐसा है। बेहतर है चलो पेट्रोल डलवाया, 2 गाड़ियों में निकल गए। हाँ, ये थोड़ा सा सस्ता होगा, मतलब 500 1000 रुपए से बेहतर तो होगा थोड़ा। रक्षे वाले अगर ले 1000 जाने के 1000 आने के, हाँ 2000 रुपये लग जाएंगे। इसमें कम से कम 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये का तो रिलीफ है, 500 रुपये का रिलीफ। ठीक है, यहाँ पर भाई ने क्या बताया कि भाई जैसी बात है सस्ती सवारी थोड़ी है तो, लेकिन हम मजबूरन ये यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी तो महंगी पड़ रही है लेकिन मजबूरन यूज़ ये क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई रक्षा में जाएंगे तो जाहिर सी बात है किराया ज़्यादा लगेगा, इसलिए सोच रहे होते हैं कि भाई। लेकिन अभी मामला क्या है, हालात किस तरीके के हुए हैं ये आपने देखा। अच्छी हालत है माशाल्लाह। पेट्रोल 94 चला गया है और 94 आने के बाद माशाल्लाह में ये भी एहसास नहीं हो रहा है, फिर भी गरीब लोग पिस रहे हैं, चल रहे हैं और मीडिया वाले उनको उजागर कर रहे हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि मीडिया वालों का काम नहीं है, जितना चीखा चिल्लाना करते हैं टीवी पे, सारे काम करते हैं, प्रैक्टिकली इस पर अमल नहीं हो रहा है भाई। इस पर कैसे अमल होगा, कैसे अमल होगा, क्या करें हम लोग, क्या करें बताइए आप बताएं क्या करना चाहिए आवाम को। भाई सीधी से आते आवाम कुछ नहीं करना चाहिए। डंडा काम आता है, पाकिस्तान में डंडा चलता है, ठीक है ना। खाली बैठ के टेबल टॉप करने से, वज़ीर आला हाउस में बैठ के मीटिंग करने से नहीं होता। फील्ड पे जब आते हैं ना, मीटिंग में करते हैं तो मीटिंग नहीं करें आप सिर्फ जो लेबर रोड पे काम करने वाले उनको काम करने दें, जो एम्प्लॉई उनको काम करने दें। फाइनेंस जो ज़राअत का जो पेट्रोलियम का मशीन चलाता है, PhD किया हुआ, वो बेचारा एक प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, और जो डब्बे मोड़ पे ट्रक चला रहा है वो वज़ीर सेहत बन जाता है। तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? उस बेचारे को लाए ना कि यूनिवर्सिटी में बाहर से फॉरेन कंट्री से पढ़ के आपके बच्चों से तालीम दे रहा है, किताबी बातें कर रहा है, उसे सब पता है। अच्छा, अब जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं हमारे इंडियन यूथ है वो बाहर जा रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि इंजीनियरिंग करने वाले जितने कुछ वो पर्सनली मैं भी जानता हूँ, जो मेरे जानने वाले रिलेटिव हैं वो चले गए क्योंकि उनको वो सैलरी, वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो इनकम नहीं मिल रही, उनके बच्चों के पेरेंट्स जो लगाए ना पैसे और जो उम्मीदें बांधी है, वो आपको पर्सनल लाइफ में जो चीज़ चाहिए ना, बाहर UK में UAE में मैं भी वहाँ रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं मिलती। वहाँ लेबर को भी ना इज्जत मिलती है। जो चीज़ आप खा रहे हैं ना, एक ज़रात महल का बड़ा खाता है, हम लोग भी जाते हैं ना होटल में, तो हमें वो चीज़ पूरी मिलती है। बल्दिया का डंडा है वहाँ पे, हमारे यहाँ तो जिसकी डंडा कानून है, कानून है, करप्शन नहीं है। करप्शन अगर ना के बराबर है। दूसरी बात यह है कि भाई उनको पता है लेबर है, उसको ये खाना देना है, उसको ये चीज़ कानून देना है। अब यहाँ तो जिसके पास है हुकूमत है या जिसकी पावर है, जैसे पुलिस वाले से लेकर एक हवलदार से लेकर एक वजारत तक का, तो वो सारे उनकी चलती है, आपकी मेरी नहीं चलेगी। हम इतने चीखे चिल्ली करें, वो करें, वहाँ मरे, बोलते कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अभी जिस तरीके के रेट बढ़ते जा रहे हैं भाई, आपने बहुत सी बात करी है, बिल्कुल ऐसा ही है, हकीकत बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अभी जिस तरीके से रेट बढ़ते जा रहे हैं, अगर 500 रुपये हो जाता है, अल्लाह ना करे बोलूँगा मैं, क्या होगा फिर, आवाम क्या करेगी? देखिए, आवाम तो बेचारी जो है वो 500 पे भी काम करेगी, लेकिन ये कि एक बाइक में 3 बंदे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही करना है तो भाई साइकिल दे दो और रोड बना दो, हम साइकिल पे जाएंगे चाइना वालों की तरह। रोड भी तो नहीं बने हुए। रोड तो बने नहीं है, तो उसके पैसे आपके ठेकेदार के पास पहुँचते हैं, वो कट के पहुँचते हैं। ये हमारा ZMC है, यहाँ पर है, ठेकेदार बेचारा 50% उसको दे, 20% उसको दे, तो लेबर को क्या देगा, रोड पे क्या लगाएगा? पहली रेट होता है चेक क्लियर करने जो, तो मतलब 25% काट के दूंगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ें आपको पता है, मुझे पता है। हाँ, वो तो अंदर सारा चल रहा है ना कानून, वो तो बढ़ते इतना सा बचता है। डेफिनेटली किसी ठेकेदार ठेकेदार बेचारा ईद के दिन बैठा होता है कि मुझे चेक दे दो, मैं क्या करूँ, तो बोलता है 25% काटूंगा तो अभी दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में जाओ। तो ये सब मुँह खोल के बोलते हैं। तो हम बातें करते हैं, हम बेनिकाब भी करते हैं, मीडिया वाले करते हैं, लेकिन उस पर अमल क्या होता है? 6 महीने बाद आप देख लो वही बंदा सीट पे बैठा हुआ होता है। बाहर तो कानून को सीधे जेल करो ना आप, पैसे से सीधे जेल, 10 साल का जेल, 5 साल की जेल, बस सीधा कानून सख्त होना चाहिए। डेफिनेटली आप कानून से आप 5 साल की जेल कर दो सीधा। मेरे पे कुछ साबुत होता है। अब ये बताएं कि जिस तरीके से आपने बताया जेल तो होनी चाहिए, अभी जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा है, अभी जो आवाम की सिचुएशन, अभी आप भी देखते होंगे आसपास रहने वाले की हालत बहुत बुरी है, इन्फ्लेशन से बहुत बुरी हालत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। आवाम किस तरीके से जिंदगी बसर कर रही है अपनी, लेकिन और 5 रुपए बढ़ने से 4 रुपए बढ़ने से कितना फर्क पड़ता है? भाई हमें सोच समझ के पेट्रोल डलवाना पड़ता है कि अगर इतने पैसे डलवाएंगे तो बाकी चीज़ें परचेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, डेफिनेटली ये बात होती है। लेकिन मैंने पहले डलवा लिया 2 दिन का, अब तो 1 दिन का डलवाते हैं। एक दिन सोचते हैं कि सब्जी लेनी है, आगे गोश्त भी ले पाएंगे नहीं पाएंगे, तो पेट्रोल इतने डलवाओ कि घर से आना जाना हो जाए, उसी में गुजारा हो जाए। और ऊपर से फिर घर पे मामला, दूसरे मामला होते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं खुदकुशी हो रही है, लोग फटे हो रहे हैं, डकैती हो रही है। डकैती क्यों हो रही है? आपने आवाम को, बच्चों को क्या दिया है? आप जेल डकैत को मार रहे हैं, लेकिन डकैत के पीछे
पीछे कुछ एक दो ये भी चीज़ें रखे ना डकैतों को, कम से पकड़ने के बाद उनको कहीं फूटे नहीं, ले आके उनको डाल दें कहीं पे जाके, उनकी ज़रा मीशत बहाल हो, उनकी एक्टिविटी सही करें। जब पे सामान रही है, डकैतों से भी छिनवा रहे हैं, मोबाइल भी छिनवा रहे हैं, बाइक भी छिनवा रहे हैं, Exactly. पेट्रोल भी दरवा रहे हैं महंगा, इन्फ्लेशन भी मजीद ज़्यादा हो गया ऐसे ही है, है। मतलब पूरा तैयार किया हुआ है। हाँ, तैयार किया हुआ है। और डकैत को अगर पकड़ लें या किसी को पकड़ लें तो यहाँ पे ये भी नहीं बस पकड़ के केस करके वो जा रहा है, अकेला होता है, 50,000 देकर सौदा करता है, जो बात सही है, करके वो निकल जाता है, फिर 50,000 पूरे करेंगे, फिर डकैती मारता है। लेकिन उसको अगर आप कहीं जगह में डाल दें, कहीं बुजुर्ग ओल्ड हाउस में डाल दें, खिदमत करो, 6 महीने यहाँ पे आना है, अदालत सजा होनी चाहिए। हाँ, वाह। सजा है उसकी 6 महीने की, वो ऐसी सजा दो वो अगर दे पौधे दो। लगाएगा या वहाँ जाके पढ़ा लिखा तो वो पढ़ाएगा डेली, अदालत देगी, नहीं करे फिर जेल कर देंगे। पैसे वैसे नहीं चाहिए, पैसे अलग से आप बड़े ट्रस्ट लगाओ। अच्छा भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, सजा दो तो ऐसी दो जो लगे उसको, ये नहीं कि आपने पहले ही उसको 50,000 रुपये देखे वो ऐसे ही निमट गया। भाई ने बात बहुत अच्छी बात बोली है। खैर यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा अभी आप। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम। आवाम तो पेट्रोल डलवा रही है, हुकूमत ने जो तोहफा दिया है, लेकिन आवाम अब किस हाल में पेट्रोल डलवा रही है और आवाम क्या सोचती है अभी मजीद अगर पेट्रोल बढ़ा तो क्या होगा। भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर, पेट्रोल डलवाया आपने जी, ये बताएं आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है? अभी मजीद महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल अगर मजीद बढ़ा तो फिर क्या सोचा? पेट्रोल हमने डलवाया अभी 300 रुपये का आपके सामने। हाँ, ये सिर्फ आना जाना हमारा करेगा, दोबारा जो है ना ये फिर पेट्रोल खत्म। आए दिन जो पेट्रोल भर रहा है, तो ये हालात जो कराची के हो रहे हैं, अगर इस तरह के हालात रहे ना तो मुझे लग रहा है कि घर घर से बंदा डाकू बन जाएगा। ना करें, आप तो बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। बिल्कुल ये बनना है, जो हालात जो हमारे जो सरबराह हैं जो चला रहे हैं। ये हमें नवाज शरीफ साहब आए थे, हमें नवाज शरीफ नहीं चाहिए, फिर नवाज शरीफ नहीं चाहिए। नहीं, नवाज शरीफ नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मुल्क चलाए, और हमें नहीं लगता कि ये मुल्क चलेगा। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब पहले आए, हाँ। उन्होंने क्या किया, अभी दोबारा आए, इन्होंने दोबारा ये कर दिया। पेट्रोल पे आए दिन पेट्रोल भर रहा है, बिजली के बिल आप जाके देखें, बिजली होती नहीं है हमारे इलाके में। बिल्कुल बिजली जो है ना 1 घंटे के लिए आती, 2 घंटे के लिए, और 11-11 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं, तो कहाँ से भरेगा? हर घर से लाजमी है, जवान बच्चे निकलेंगे, बच्चे वो देखेंगे घर में कोई नहीं है, फाका है, डकैतियाँ करेंगे, लोगों को मारेंगे, एक दूसरे छीनेंगे, इसी तरह हमारा वो चलता रहेगा। ये कानून भी तो नहीं है, कोई कानून नहीं है, कानून कहाँ से आएगा? कानून वाले तो खुद बैठे हैं, कोशिश करते हैं, उनको ऊपर के लोग नहीं चलने देते। मतलब कोई इंडिविजुअली अगर बंदा करे तो वो खुद नहीं चला सकता, खुद बिल्कुल नहीं चला सकते। इसके लिए चाहिए तो मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ लगे, बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर। गरीब आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मुल्क तो वैसे ही खसारे में है, कहते कि माशाल्लाह लग जाएगा, मुल्क जो है ना चला, मुल्क तो तबाह हो चुका है, मुल्क में क्या रह गया? इससे बेहतर है कि तबाही से बचने के लिए मार्शल लॉ लग जाए, ये सारे ठंडे होके बैठ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से आवाम जो है ना वो मार्शल लॉ की तरफ देख रही है, जिस तरीके से देखें ये लोगों को लेन पे लेन लगी हुई है, पेट्रोल वो डाल रहे हैं, इधर पेट्रोल डाला, आए दिन सुबह उठते तो बोले पेट्रोल महंगा है। 100 रुपये का पेट्रोल तो ऐसा हो गया कि एक गुड़ चाय। 1000 का नोट तो ऐसा हो गया कि आप इधर खोले 100 के नोट के बराबर भी नहीं है। सही, खत्म हो रोज जाता एक है। 100 का 1000 का बता जाना ही जाना है। 1000 का रोज का, 1000 का 3000 रुपये भी बहुत कम पड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं आप आलू देख लें, प्याज देख लें, गोश्त देख लें, सब्जी इतनी महंगी है, सब्जी इतनी महंगी, दालें आप जाके देख लें, चावल देख लें, और 5 रुपये 4 रुपये बढ़ने पेट्रोल बढ़ने से फिर कितना फर्क पड़ता है इन सारी चीज़ों पे। लाजमी बात है कि जब एक चीज़ बढ़ी है तो बढ़ेगा, हर चीज़ पे बढ़ जाएगा रेट। हुकूमत को तो मैसेज देना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? मैं शहबाज शरीफ साहब को मैसेज देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी कुछ रहम कर सकते तो कर लें, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है हमें। आपसे क्या, अभी तो किसी से भी नहीं है। हमें सिर्फ जो है मार्शल लॉ चाहिए, इस मुल्क के लिए मार्शल लॉ सबसे बेहतर है। पेट्रोल बम गिरा है, हम तो कह रहे हैं ये बम इसराइल पे जाके फेंकें, हाँ, तो कोई फायदा भी हो, और अगर इसराइल पे ये बम फेंक दे तो हम 1000 रुपये लीटर भी लेने के लिए तैयार हैं। वाह क्या बात बोली है भाई, कि अगर उसको वहाँ पे भेज दें तो जी, अगर मतलब ये कहते हैं कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो उसका कोई मकसद तो हो। अगर उस मकसद पे जाएं और जाके मुसलमानों की मदद करें या मजलूमों की मदद करें, कोई भी हो, तो अगर उस पर जाएँ और कोई कार्रवाई करें तो हम 1000 रुपये लेने के लिए भी तैयार है। ये इस कौम में बड़ा जज्बा है, क्योंकि ये जज्बा हर दिखाती हुई आई है हर ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन अभी जिस तरीके की कंडीशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर, यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कहते हैं नहीं है। एक अंकल अभी मुझे यहाँ पे मिले, मैं आधी रोटी लेके निकला हूँ, खा के निकला हूँ,
अपने बच्चे के साथ रोज़गार ढूंढने के लिए निकला हूँ, ये हालत हुई हुई है यार। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, किस तरीके से चलूँ। हालत ये है इस वक्त कंडीशन की है। अगर मजीद पेट्रोल बढ़ता है तो क्या होगा, आप भी देख रहे होते होंगे आसपास अपने लोगों। आप देख रहे हैं कि रोडों पे क्या हो रहा है, डकैतियाँ और मोबाइल छीनना, ये सब इसी का छापाना है, इन्हीं चीज़ों का है। अब ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं है हुकूमत। लोग जब अपने बच्चों को भूखा रोते हुए देखेंगे तो वो डकैतियाँ भी करेंगे, चोरियाँ भी करेंगे, और वो भी मर रहे हैं और आवाम भी मर रही है। जो डाकू अगर मजबूरी पे आके इस तरह की कार्रवाई करते हैं, वो भी तो रोडों पे मरते ही है ना, वो भी तो पाकिस्तानी है। लेकिन क्या है कि वो गलत उन्होंने रास्ता चुन लिया। मसले तो सबके साथ तकरीबन एक ही है, चाहे वो आम गरीब आदमी हो या चाहे कोई छोटा मोटा अगर क्रिमिनल हो। मेरा ख्याल है एक ही तरह से पीस रहे हैं दोनों। अगर उनके पास भी रोज़गार और तालीम और सेहत के वही मौके हों जो कि होने चाहिए वर्ल्ड वाइड जो होते हैं, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब आए थे तो सुनने में आया था कि भाई बड़ा बेहतर हो जाएगा मामला। हाँ, वो बेहतर तो अब नज़र आ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है, वो तो अब नज़र आ रहा है। बेहतर किसी से भी नहीं होगा, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, और जरदारी साहब नवाज शरीफ तो हैं, होगा कुछ नहीं। कराची में भी 17 सीटें इन लोगों ने बेचारे मुत्तहिदा वालों ने ले ली, जिस तरह से भी ले ली, लेकिन आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं है, किसी भी तरह से आवाज़ नहीं है। उनको चाहिए था अभी इस पे पेट्रोल, पहले भी उन्होंने पेट्रोल पे बड़ी दिखाई थी, जो जज्बा दिखाया था, और हड़ताल भी और मुजाहरे कर लिए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सो रहे हैं। हाँ, उनको नींद का इंजेक्शन लगा इलेक्शन के बाद। जी, उनको नींद का इंजेक्शन लगाया हुआ है, और वो इंजेक्शन जो है ना वो पिंडी से आता है। इसलिए सुकून में बैठे हैं। जी, आवाम के लिए कोई नहीं बोल रहा, आवाम खुद भी तो नहीं बोल रही। आवाम क्या करेगी, आवाम तो डरी हुई है। पेट्रोल डलवा लिए भाई, बहुत महंगाई, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। महीने में 2 बार बढ़ गया, महीने में 2 बार बढ़ गया। हुकूमत कुछ नहीं करी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है? बस गुजार दी जैसे गुजारना चाहिए इनको। आवाम नहीं निकलेगी। अच्छा, नहीं निकलेगी, क्यों? बस नहीं निकलेगी, आवाम कैसे निकल सकती? अभी मजीद पेट्रोल बढ़ गया, 400-500 रुपये हो गया, फिर 1000 रुपये हो जाएगा, आवाम नहीं निकलेगी। वजह नहीं निकलेगी, आवाम के पास पैसा बहुत है। अच्छा, लग तो नहीं रहा यहाँ पे पैसा बहुत है। आवाम के पास पैसा बहुत है, हुकूमत कुछ नहीं करेगी, हुकूमत कुछ भी नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं करेगी, भरोसा भी नहीं है। भरोसा भी नहीं है हुकूमत के ऊपर, आपके भरोसा पास है पैसा, गरीब आवाम पिस जाएगी, गरीब आवाम गरीब पिसते रहेगी हर वक्त। आवाम के पास पैसा बहुत है, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। अभी वो नवाज शरीफ साहब भी आए थे, शहबाज शरीफ साहब को भी सुनने में आया था कि भाई सब बेकार है, सब बेकार है। मायूस हो गई है वहाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गई, सुन हो गई, बिल्कुल ख़त्म। आगे जाके ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जिस तरीके से चल आज रहा है। 300 रुपये लीटर डलवा दे, कल 1000 रुपये हो जाएगा, फिर भी आवाम नहीं निकलेगी। फिर जो घर चल रहा होगा वो किस तरीके से चलेगा? बस चल रहा, मांग मांग के चलाएंगे, यही हो रहा है। यही हो और क्या होगा। गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। भाई हमारी दरख्वास्त यही है हुकूमत से कि पेट्रोल महंगाई ये कम करे, गरीब आवाम नहीं जी पा रहा, अब मुश्किल हो गया, अब मुश्किल हो गया जीना, बर्दाश्त खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो गया, टूट गया, टूट चुका है इंसान, टूट चुका। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है बिल्कुल। आपने यहाँ पर सुना, आवाम अब बिल्कुल टूट चुकी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आवाम से, इसलिए वो कहना चाहिए कि सुनो ये कि बोलते हैं भाई नहीं, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। अब खुदारा जो है वो जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी हो, महंगाई थोड़ी कम हो, ताकि थोड़ा से आवाम को रिलीफ तो मिले, एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो खा सके। अरे यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। डलवाया? जी, कैसा लगा फिर पेट्रोल इतना महंगा डलवा दिया आप? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ी रहा सर, महंगाई के बारे में क्या करना, क्या कर सकते हैं? 400-500 हो गए, डलवाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, 4-5 से कैसे। अभी किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है? अभी तो है, बस गुजारा चल रहा है सर, जिंदगी क्या, सर्दी भी उतनी खास है ही नहीं, लेकिन यही है कि पहले 500 का डलवा लेते, अभी 100-200 का डलवा काम चला रहे। आवाम नहीं निकलती, आवाम इसके खिलाफ बोलती भी नहीं है। आवाम कहाँ से निकलेगी सर, रोजी रोटी में इस तरीके से फंसे हुए हैं ये लोग कि वो घर देखें, बच्चा देखें, फैमिली देखें, कि अगर वो रोड पे आते हैं तो फिर वो भूखे मरने वाली बात है। ये बात मैंने आपको इससे पहले भी सुनाई थी कि इतनी फंसी हुई है, इतनी चीज़ों में झमेलों के अंदर आवाम फंसी हुई है कि भाई वो अपने हक के लिए भी कैसे आवाज़ उठाए। निकलेगी तो फिर घर पे भी देखना है, कारोबार भी करना है, रोज़ कमाना भी है, जॉब पे भी जाना है, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि कुछ ख्याल करे गरीबों का, अगर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ भी अगर लाते हैं तो गरीबों के हक में लाएं। अभी तो जो भी पॉलिसी, जो भी कानून बनता है वो तो बड़े लोगों के लिए होता है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर गरीब एक दिन ना जाए तो उसको वो तकरीबन
एक दिन अगर वो जॉब पे नहीं जाता है तो उसको पीछे 10 दिन के लिए सोचना पड़ जाता है, क्योंकि उधर नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं होता, कोई नौकरी पक्की तो होती नहीं है, 2 से 3 दिन होगा वो कंपनी निकाल देती है। ये वजह है असल, ये वजह है असल, आपने सुना है यहाँ पर कि जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ भी बुलंद नहीं कर रहे, वो ये वजह है कि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा फंसा हुआ है इंसान, जॉब्स नहीं है, कंपनीज बंद हो गई हैं, जाहिर सी बात है कैसे उठाएगा अपने। ये सुना है आगे और लोगों को। अभी मैंने 140 का साइड एरिया से डलवाया था, एक हाँ। दोस्त को छोड़ा मैंने, अभी सुबह उसे लेना है तो मैंने कहा यार एक काम और घर वालों ने बता दिया, वापसी में मुझे डलवा लेता हूँ, ऐसा ना उसे लेने जाऊँ फिर मसला बन बंद हो जाए। जाए। हाँ तो अच्छा, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं यानी कि यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पेट्रोल डल रहा है, बस साइड एरिया जा रहे हैं तो वहाँ बस एक चीज हम डलवा ही नहीं रहे ना डलवा पा रहे हैं, वो- जितना हाँ लॉन्ग रूट पे जाने का है तो वो अलग है, लेकिन अभी साइड एरिया से घर तक इतना ही डलवा पा रहे हैं। बचत ज़्यादा करने पड़ रही है कि तो महीना गुजर नहीं पा रहा है। हाँ ये हो रहा है, महीने से पहले ही जो है वो प्रॉब्लम हो जा रही है। बच्चे Problem साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ दोनों पढ़ते हैं, 2 बच्चे घर पे हैं, अच्छा माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, 3 पढ़ते हैं, एक छोटी बेटी है। गुजारा हो रहा है? गुजारा बस शुक्र है अल्लाह का हो रहा है, ना शुक्र तो नहीं कह सकते हाँ, बस, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र अदा ज़्यादा करना चाहिए किसी भी हालत में। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दुनिया का शुक्र नहीं है, बहुत ज़्यादा केस्तान चल रही है। पाकिस्तान के चलना पड़ रहा है। जैसे वो तो अंदाजा आपने मुझे बताया कि कहीं जा रहा है तो उसके लिए सिर्फ उतना महदूद पेट्रोल डलवा रहा है लिमिटेड है, इंसान। लिमिट से भी कम जा रहे हैं। अभी अल्लाह न करे मजीद पेट्रोल बढ़ गया, 500 रुपए हो जाता है, हाँ। फिर अब देखें अब आगे का क्या होता है, सुन तो यही रहे हैं। तो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, रोज ही यही सुनते हैं, अभी भी दोस्त कह रहा था बढ़ेगा पेट्रोल। फिर क्या होगा, फिर कैसे अब गुजारा देखो अल्लाह मालिक है कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, हालात बिगड़ जाएंगे या क्या होगा, कुछ कह होगा? नहीं ये जो सकते। हुकूमत नई हुकूमत आई इससे कोई वो नहीं है। हुकूमत से तो खैर में सियासत से कोई मेरा इतना वो नहीं है ताल्लुक, ना मैं नहीं, समझ शहबाज पाता हूँ। शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी आ गए वापस, तो इनसे कुछ नहीं है कि थोड़े के बाद मामला आगे जाके हो सकता है अभी पढ़ रहे हो आगे जाके कम कर दें, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान आया था उससे भी काफ़ी चेंज आया था, अब वो भी चला गया है। हाँ, अब नई वही पुराने लोग आ गए, अब देखो क्या होता है, कुछ पता नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत के लिए यही मैसेज है कि बस जो बुनियादी ज़रूरियात चीज़ें हैं उन्हें कम से कम करें, ताकि बंदा खा पी सके। अशिया खुर्दनोश की चीज़ें कम ही अशिया है। है खुर्दनोश हो गई, कपड़े वपड़े या एक्स्ट्रा चीज़ें तो बंदा कर ही नहीं रहा, जो खुर्दनोश है अशिया है खाने वो पीने करे, की खाने चीज़ें पीने हैं। की अशिया है, दूध हो गई वो, और बच्चों के आइटम हो गए, चीज़ वगैरह हो गई, बैग हो गए स्कूल के, फीसे वीसे इस टाइप का Education कुछ का करें, सामान बिल्कुल एजुकेशन सही का करें। करें, बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। या बहुत बहुत शुक्रिया आपने लोगों ने, भाई ये भाई आपने सुना है यहाँ पे लोगों ने क्या कहा कि भाई एजुकेशन, अगर बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है इतनी महंगाई के अंदर, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, एटलीस्ट वो तो कम करें। हुकूमत से बहुत सारे मुतलबात भी करेंगे, कुछ खाने पीने की जो ज़रूरत की जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें होती हैं उसमें अगर कमी होती है तो जाहिर सी बात है इंसान का गुजर बसर होता रहता है, खाना पीना चलता रहता है, और फिर पेट्रोल बढ़ता है तो फिर इंसान को बोलता है कि यार चलो फिर तो बर्दाश्त है, क्योंकि और चीज़ों के अंदर सस्ता ही है। लेकिन जब हर चीज़ एक साथ के रेट उसके हाई होते रहेंगे, अशिया खुर्दनोश के रेट्स भी हाई होते रहेंगे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, तो इंसान का क्या हाल होगा। ये आपने सुना, 3-4 बच्चों के साथ गुजर बसर करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, शायद आप लोग ये समझ सकें। चलें, पेट्रोल डलवा लिया, सही है, हालात सही चल रहे हैं। हालात कहाँ से सही होंगे भाई, पेट्रोल इतना दिन ब दिन महंगा करेगा तो हालात कैसे सही महीने में दूसरी बार बढ़ गया, दूसरी बार महीने में बढ़ेगा, क्या बनेगा? आवाम का अभी क्या ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बनेगा? अरे बड़ी मुश्किल से गुजर रही है भाई ज़िंदगी, क्या बताया आपको? ये जो नई हुकूमत आई है इससे कुछ है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं। मजीद पेट्रोल बढ़े अगर फिर भाई ये अपनी जगह पे ये माल कमाएंगे चले जाएंगे या बस। नहीं, अगर मजीद पेट्रोल बढ़ता है तो फिर आवाम क्या सोचा आवाम आवाम को क्या है यार, आवाम तो जितनी महंगाई वो डाल दे, क्या करेंगे? चलवाएगी, मजबूरी में डाल दे और क्या करें, मजबूर हुई भी है, मजबूरी है और क्या करेंगे हम लोग, नौकरी करनी है ना भाई, बच्चों को तो पालनी है, क्या करना। दिन ब दिन महंगाई, दिहाड़ी बढ़ती नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। दिहाड़ी वही है, ठेकेदार को बोला तो बोलता जहाँ काम मिलता चले जाओ भाई। अच्छा जी, बंदे बहुत हैं। बंदे बहुत, अभी किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है, घर कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल से। मेरा गैस का मीटर कटा हुए 1.5 साल हो गया, नहीं लगवा सकता मैं। दिहाड़ी पे काम करता हूँ, 800 रुपये दिहाड़ी है। अभी जब दिहाड़ी के दरबारी अभी पेट्रोल डलवाया होगा जी, आपने इसके अंदर, दोनों ने कंट्रीब्यूशन करके कंट्रीब्यूशन करके जी। डाले आप लोगों ने। घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। इंसान बच्चों को पढ़ाए लिखाए, क्या करे? पढ़ा लिख रहे हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं बच्चे? नहीं, मेरा एक बेटा स्कूल से सिर्फ निकाल दिया? आलिम बन रहा है बस, अच्छा, स्कूल से निकाल दिया। 5 क्लास के बाद मैं नहीं पढ़ा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं।
और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ाना चाहें गवर्नमेंट में नहीं लगता बच्चे, मसला ये है नहीं ऐसे मामला। मामला ऐसे है नहीं, बहुत अभी मुश्किल है गुजारा। 5 रुपए 4 रुपए बढ़ने से पेट्रोल में कितना फर्क पड़ता है एक आम इंसान की जिंदगी पे? आप खुद अंदाजा लगा लें, 4 रुपये अगर बढ़ गया तो कितना पड़ता है फर्क बंदे को, बहुत फर्क पड़ जाता है हर चीज़ में। कहीं भी आप जाओ रोज कमा रहे हैं और रोज खाने वाले डेली हमें कोई ईद की छुट्टी नहीं मिलती, मिलती, कोई बकरीद की छुट्टी नहीं मिलती, किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ नहीं है दिहाड़ी पे। जिस दिन फैक्ट्री जाएंगे हाजिरी लगेगी, जिस दिन नहीं जाएंगे नहीं लगेगी। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल, किस तरीके से फिर गुजारा हो रहा है घर का? बस ऊपर वाला गुजारा कर रहा। हुक्मरानों से कोई वो नहीं है? महंगाई आपके सामने है, हालात आपके सामने है, गरीब का क्या हाल है? कोई पूछने वाला है? कोई ये पूछने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब भी आए हैं वहाँ पे। बेकार है, सब बेकार है, कोई भी हो गवर्नमेंट सब बेकार है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग अपना देखते हैं, गरीब का नहीं देखते, गरीब का नहीं देखते। कोई मैसेज देना चाहेंगे इनको? बस मैसेज यही दूंगा कि महंगाई कम करें ताकि हम सुकून की ज़िंदगी। लोग गुर्बत के मारे होते हैं जो ये क्राइम में निकलते हैं, फिर गलत हरकतें करते हैं तंग आके, मजबूरी में। मजबूरी में। जी जी, अब यहाँ NIC को ले लो तो परेशानी, ड्राइविंग लाइसेंस को ले लो तो परेशानी। इस लिहाज से तो पंजाब बेहतर है। बेसिकली मैं पंजाब को ना, हर चीज़ वहाँ सुकून है। हाँ, यहाँ आप कानून भी है, कानून मोबाइल भी नहीं में जिंदा, बहुत कम, यहाँ हाँ। कराची के मुकाबले कम। हाँ। जी तो नाज़रीन कराम, हमने आपको सुनाया कि सिर्फ 4 रुपए पेट्रोल के बढ़ने से आवाम की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है आवाम इस महंगाई के अंदर। सब लोगों ने फरियाद तो यही करी हुकूमत से कि कुछ महंगाई में कमी कर दें, पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी कमी कर दें ताकि आवाम एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।